तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और भाई आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हंटर 350 के पार्ट्स को लेकर। क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पास मेरे जान पहचान में 3-4 लोगों के पास ये हंटर है, तो उनके साथ भी सेम इशू आ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, जो कि पार्ट्स को लेकर है। कि भाई पार्ट्स जो है वो साल भर के अंदर ही डैमेज हो जा रहे हैं। हालांकि वो ठीक है कि वारंटी में क्लेम है, तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से उस पार्ट को लगा कर दे दिया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, गारंटी में अगर चीज़ें होंगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा कर दिया ही जाएगा। लेकिन भाई पहले जो बाइकें आती थी रॉयल इनफील्ड की, जैसे मैं क्लासिक 350 ऑनर भी हूँ, और उसमें अभी तक लकीली टचवुड कोई भी पार्ट्स बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन ये हंटर मैंने उसके बाद ली, और एक ही साल में इसका, जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑक्सीजन सेंसर का इशू आ गया होगा। ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ख़राब हो गया। एक और भाई आए थे, उनका भी यही सेम इशू था। फिर मैंने मैकेनिक से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो फिर मैकेनिक भी बोला कि है नहीं, ये हंटर वाले में ऑक्सीजन सेंसर का इशू बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है, पार्ट्स उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा पार्ट्स लगाए तो अगर वो भी साल भर के अंदर डैमेज हो गए तो फिर बुरी बात है। और फिट एंड फिनिश तो आपको पता ही है, जो ये केबल वगैरह भी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। तो क्वालिटी का इशू भाई मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही रहा है। और वही मतलब अगर वायरिंग का इशू आप देखेंगे ना, तो कोई भी आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइकें उठा ले, वो जो भी ऑनर रहे हैं वो शिकायत करते ही हैं कि भाई जो केबलिंग इन्होंने किया हुआ है वो प्रॉपर नहीं किया, वो ढंग से नहीं किया है। जैसे इसमें भी देखेंगे तो आप इधर भी केबल, इधर भी केबल, बहुत सारा केबल जो है वो दिखता है और अनइवन दिखता है। बाकी अगर हम 160 सीसी 125 सीसी की बाइकें देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत वेल मेंटेन्ड रहती हैं और इतना इशू आता भी नहीं है। फिर एक मेरा इशू और क्या आया था, हॉर्न का आया था। अगर आप लोगों ने रेगुलर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक रील्स भी डाला था कि भाई चलते चलते अचानक हॉर्न ही फेल कर गया इसका। तो अभी तक मुझे तो इसमें 2 इशू आ गया। तीसरा एक जो इशू आता है बार बार, वो आता है यहाँ पे, ये जो मीटर है अपना, मीटर में अचानक से चेकलाइट इंजन जो है वो जल जाता है, फिर खुद ही चला जाता है। और लकीली अभी तक तो ठीक है मेरी गाड़ी। हाँ, लेकिन नेपाल राइड में मैं लेके 1000 किलोमीटर गया सर्विसिंग करा कर, तो उसमें तो कोई इशू भाई नहीं आया। लेकिन वहाँ से आते के साथ ही वापस इशू आ गया था और फिर खुद से चला भी गया। तो ये क्या इशू है, ये मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ये मीटर हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। बाकी ऐसे बाइक चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलने में एकदम बढ़िया है। हाँ, और एक और शिकायत है भाई माफ़ कीजिएगा, इसके पेंट जॉब को लेकर। पेंट जो है ना इसका 1 साल के अंदर ही निकल गया। फुट रेस्ट वाला तो पूरा निकल गया है, एकदम वाइट हो चुका है। और हैंडल पे भी कहीं कहीं मैंने देखा कि इसका पेंट जो है वो निकल रहा है। तो एक ये भी इशू है इसमें। तो ये थोड़ा सा इनको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाइक में ज़्यादा फीचर तो देते नहीं हैं, और जो चीज़ें दे रहे हैं वो भी मतलब गड़बड़ ही दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं बाइक के लिए, और 2 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि अगर सेम कंपटीशन में हम देखें 2 लाख की बाइकें दूसरे अगर ब्रांड में, तो वो बहुत सारा कुछ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे हैं। एक तो फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और दूसरा ये है कि उनका फिट एंड फिनिश भी रॉयल इनफील्ड से बेटर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। और चौथा, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मीटर में गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो नहीं दिख रहा है, इसका क्या दिक्कत है। तो देखिए, उन्होंने तो ये कह दिया कि चिप का शॉर्टेज है, ठीक है, और इसमें जो पार्ट्स लगता है उसका शॉर्टेज है, इसलिए हम ये चीज़ें नहीं लगा के दे रहे हैं। तो फिर भाई आप दाम घटाओ उसका। अगर मान लो आप मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हो, पहले आपको 5 आइटम दे रहा था 2000 में, अब आपको 4 आइटम दे रहा है और उसका भी प्राइस आपसे 2000 ही मांगे, तो फिर आप क्या बोलोगे कि भाई जब प्रोडक्ट कम दे रहे हो तो प्राइस भी कम लो,
है ना, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उन्होंने दाम बिल्कुल भी नहीं घटाए हैं, दाम वही का वही रखा है और फीचर जो है वो घटा दिया है और चिप का शॉर्टेज और ये सब इशू बता रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ चीज़ है। तो ये थोड़ा सा मतलब कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए कंपनी को, हमेशा अपने बेनिफिट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप पार्ट्स बोल के एक तो फीचर गायब कर दिया आपने, जो कि बहुत कंपलसरी और अच्छा फीचर है। गियर पोजीशन इंडिकेटर बाइक में दिखना ही चाहिए, तो वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन पैसे आप उसके पूरे पूरे ले रहे हो। तो ये बॉस ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड पे। तो आप उस ट्रस्ट को मेंटेन रखिए। और अब ये तो हटाओ भाई, ये जो आप मीटर कंसोल दे रहे हो इसको हटा के सारी ऑलमोस्ट 125 सीसी के बाइक में भी डिजिटल कंसोल आने लगा है और अच्छा खासा बड़ा सा डिस्प्ले आने लगा है और उसमें फ़ीचर भी अच्छे अच्छे आने लगे हैं। तो अब तो आपको कुछ इस तरह से काम करना चाहिए कि जो पुरानी बाइकें हैं उसमें भी आप एक ऐसा ऑप्शन दे दो कि भले आप आफ्टर मतलब अलग से ही उसको इंस्टॉल करवा लो, लेकिन एटलीस्ट ये फीचर दे दो। अगर ब्रांड कस्टमर की बात सुनते हैं तो उससे कस्टमर का भरोसा और ज़्यादा उस ब्रांड पे बैठता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप अपग्रेड के नाम पे कुछ करते नहीं, बस कलर बदल के और सेम बाइक लॉन्च कर देते हो। तो थोड़ा सा अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो और बेटर वैल्यू निकल के आ सकता है और कस्टमर को भी लगेगा कि हम जो पैसे लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमें सामान जो है वो मिल रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे रॉयल एनफील्ड को ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही सोचना है, बाकी आप लोग का क्या सोचना है। और अगर एक बात बताइए, आप लोग भी अगर हंटर ओन कर रहे होंगे या रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक ओन कर रहे होंगे और जो चीज़ें मैंने बताई अगर वैसा इशू आप भी फेस कर रहे होंगे तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि ये सिर्फ मेरे साथ ही इशू था या बाकी लोगों के साथ भी इशू था। क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसर जो वायरिंग वाला इशू था वो तो मुझे पता है कि 6-7 लोग हैं, क्योंकि मैं जिस सर्विस सेंटर में अपना ठीक कराने गया था उसी सर्विस सेंटर में 4-5 और बाइकें थी जिनका ये ऑक्सीजन सेंसर का इशू है। तो ये तो कंफर्म है कि ये सिर्फ मेरे बाइक में इशू तो नहीं है, ये बाकियों के भी बाइक में इशू आया हुआ है। और बाकी जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई उसको भी ज़रा आप लोग देखिए और देखकर बताइए। अगर आप या आपके आस-पास पड़ोस में किसी के पास हंटर है और उसको भी ये सेम इशू आ रहा है तो मुझे बताइए। और आपको ये बाइक कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इस बाइक की ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स जो है वो बहुत अच्छी लगती है और मज़ा आता है भाई इसको राइड करने में। फन टू राइड तो है भाई, क्योंकि नेपाल राइड में इसने बहुत ही अच्छा साथ दिया और मतलब मज़ा ही आ गया। हाँ, एक चीज़ है कि आप इसके इंजन पे रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 किलोमीटर हमने चला दिया, बट उसमें उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आया। जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उसमें इशू आया है, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसा कोई इशू नहीं आया है। तो ये चीज़ तो बढ़िया है भाई इस बाइक की। और बाइक का थंब भाई एकदम लाजवाब है, पहाड़ों में भी एकदम भाई दहाड़ के चलती है ये। और हमने ऐसी ऐसी चढ़ाई पहाड़ों पे की है, मतलब जहाँ हम लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी उस पर, क्योंकि हमारी अभी राइडिंग स्किल उतनी भी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए, बट फिर भी इसने संभाल लिया, सब कुछ इसने संभाल लिया। तो इस मामले में भाई हंटर 350 को फुल ऑन मार्क्स है, एकदम लाजवाब बाइक है। उसमें कोई शक और शंका की जगह नहीं है। बाइक दिखती भी अच्छी है भाई। हमारे सर्कल में 6 बाइकें जो हैं वो यही सेम हो चुकी है हंटर। एक तो भाई ने सेम मेरे ही कलर का बाइक जो है वो लिया है, बाकी एक रेड है और 3 जो है वो ग्रे कलर में है। तो बढ़िया है भाई, बाइक एक नंबर है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। और भाई अब से डेली मोटो ब्लॉगिंग ऐसे ही मैं बात करते हुए आपसे चलूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। और आज मैं जो शूट कर रहा हूँ ये DJI Osmo Action 5 से, और जो माइक है वो सैमसंग का AKG है। कई बार लोग पूछते रहते हैं, तो अब मैं हमेशा मेंशन कर दिया करूँगा जो भी मैं शूट करूँगा कि किस किस चीज़ का मैंने कौन से गैजेट का मैंने यूज किया है।
तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा वीडियो में बताता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक एज़ यूजुअल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय जवान, जय किसान, जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।